पैसे लेकर के अपना काम चला रहा है। तो ये भी एक कहते हैं जिसको कि आपने दूतावास बंद कर दिया, ये काफी कुछ आगे उसका असर जरूर होता है, लेकिन आज की तारीख में वो इमोशनल ज्यादा होता है। इमोशनल ज़्यादा होता है। सुनीता वकील जी मेरे साथ इस वक्त हैं। सुनीता जी, पहलगाम और जम्मू कश्मीर में अभी हालात क्या हैं? गुस्सा वहाँ भी है, गुस्सा पूरे देश में है, लेकिन वाकई इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सीधे अटैक कर दें या फिर सीधे ही कोई फाइनल डिसाइसिव एक्शन ले लें। उसके लिए बहुत सोच विचार होता है कि पिन पॉइंट करना पड़े चीज़ों को और वहाँ पर चोट देनी पड़े जहाँ चोट देने से सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले। सुनीता जी। हाँ, ये देखिए, एक सेइंग है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट। तो इस टाइम ऐसा माहौल है, पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी, वो सारे इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पे कश्मीर में, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल लाइट मार्चेस निकाल रहे हैं। और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो भी काफ़ी हर्ट हुए हैं। और फिर सऊदी अरबिया ने भी इस अटैक को कंडेम किया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस अटैक को कंडेम किया है। और पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वो हर साइड से इस टाइम वीक है। बलोचिस्तान में भी उसका थोड़ा वो चल रहा है, और भी मतलब इट्स वीक ऑन ऑल फ्रंट्स, इट्स अ वीक नेशन। तो आई थिंक ये समय अच्छा है, क्योंकि हमारे ऊपर इतने अटैक्स हुए हैं। एक तो 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट को एबडक्ट किया। उसके बाद 2000 में 21 हिंदू पिलग्रिम्स को मार दिया। उसके बाद 2017 में 8 पिलग्रिम्स को मारा। और लास्ट ईयर भी जून में कठुआ 9। में एक अटैक हुआ, तो जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए। तो इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, और हमारी रिएक्शन हर एक अटैक के बाद यही होती है कि ये करके देख लें, ये करके देख लें। लेकिन वो समय अब हो चुका है, जब प्रोक्रेस्टिनेशन का समय हो चुका है। अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए, इन माय व्यू। और आपको लगता है कि ये जो भी जिसने भी किया है इसके पीछे वाकई पाकिस्तान है? आप वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो की चीज़ों को समझ रहा हूं और देख रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर जी से ही हैं, आपको जी पॉइंट क्या समझ में आते हैं? जी हाँ, ये एक्चुअली इस अटैक का जो मास्टरमाइंड है, जहाँ तक मेरा व्यू है, ये आसिफ मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ है। इन्होंने स्पीच में कहा था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट किया था। तो ये वहां से शुरू होता है, इसकी जो अटैक का वो है वहां से शुरू होता है। और पाकिस्तान में जो सिंपथाइजर हैं तो वो हेल्प कर रहे हैं, लोकल सपोर्ट भी थोड़ा बहुत है ही। और जो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स ये मिलिटेंट्स। तो थोड़ा मिला के वो सारा, पाकिस्तान का सपोर्ट तो है ही है। आर.के. भार्गव जी, आपको क्या लगता है, पिछले कई दिनों से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए आईएमएफ के पास चक्कर काटने लगे, लेकिन भारत में ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी कराने के लिए पाकिस्तान सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने से हिचकता नहीं है, पैसा देने से नहीं हिचकता, वो भारत में सब कुछ पंप इन करने के लिए सारा कुछ लगे रहते हैं। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा वजह क्या है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई आपके सामने रख देता हूं। कश्मीर घाटी में सभी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 27 अप्रैल तक केवल वर्क फ्रॉम होम करेंगे सभी सरकारी कर्मचारी। कश्मीर घाटी में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा हुआ ही अपना, वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही अपना काम करेंगे। ऑफिस दफ्तर जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। 27 अप्रैल तक का वक्त उन्हें दिया गया है। मेरे साथ आर.के. भार्गव साहब इस वक्त पूर्व आईजी बीएसएफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों ही सवालों पर, दोनों ही चीजों पर आपका रिएक्शन आर.के. भार्गव जी। एक तो इसकी वजह क्या आपको दिखती है कि वर्क फ्रॉम होम दिया गया सरकारी कर्मचारियों को, और दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था, पाकिस्तान क्यों हमेशा वही करने की कोशिश करता है जो उसको और मुसीबतों में डालता है?
देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर कहते या जो टेररिज्म कहते हैं, ये करने वाले के लिए बहुत सस्ती लड़ाई होती है। उसने कुछ हजार, सैकड़ों तो छोड़ ही दिए, कुछ हजार को भी अगर उसने तैयार कर लिया और उनके थ्रू उसने टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई, तो जिस भी देश में हो रही होती है उसको वहां पर कई लाख फौज को वहां पर मेंटेन करना पड़ता है, सिर्फ कुछ हजार से निपटने के लिए। मैं तो हजार की बात कर रहा हूं, वरना कुछ 100 होते हैं, जी। उसके लिए भी जो है फौज को 1-1.5 लाख की फौज वहां पर लग जाती है उनको रोकने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सस्ता सौदा है कि उसने कुछ टेररिस्ट को तैयार किया और वहां पर बड़े सस्ते में मिल जाते हैं ये। कुछ को उन्होंने पैसा दिया, कुछ को उन्होंने ब्रेन वॉश किया, कुछ को रेडिकलाइज किया और उनको यहाँ पर भेज दिया, और हमें अपनी फौजें वहां लगा करके रखनी पड़ती हैं। हमारा सारा सिस्टम उनसे लड़ने में, उनको ढूंढने में, उनको खत्म करने में लग जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को हम ये सोचे वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सस्ती चीज है कि हाँ ठीक है, उसने हिंदुस्तान को तंग कर रखा है और आराम से बैठा हुआ है, कुछ उसने आतंकी यहाँ भेजे और वो हमको बिजी रखते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात रही सवाल जो आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का जो अभी आपने इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से शायद मैं ये समझता हूं कि पब्लिक को रोड के ऊपर आने से रोका जा सके, घर घर तलाशी ली जा सके, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट जो है वहां पर आसानी से हो सके और उसमें पब्लिक कहीं बीच में ना आए, या अगर कहीं कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं या बाहर से आकर के कुछ लोग छुपे हुए हैं, उनको आसानी से ढूंढा जा सके और उनको पकड़ा जा सके। ये एक तरीका है। जैसे होता है कि कर्फ्यू लगा दिया अंदर, ताकि सब पब्लिक अंदर रहेगी और उसके बाद आप सबके तलाशी करते हैं। तो यहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करने की उनको परमिशन दे दिया, कह लीजिए कि ऑर्डर दे दिया, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो भी हैं वहां पर उस एरिया में फ्री हैंड से काम कर सके। आपको क्या लगता है आर के भार्गव जी, भारत के पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे? क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा, जैसा आप सुनीता वकील जी को भी सुन रहे होंगे, वो वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो भी फिर वो बातें कह रही हैं जो बातें एकदम तुरंत शायद अपनाना मुश्किल होगा। लेकिन आपको एज ए सीनियर ऑफिसर आप रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से भारत के पास ऑप्शन आपको समझ में आ रहे थे? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन जो अभी लिया, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान जो आज की तारीख में बड़ी कमजोर हालत में है, उसको और उस जगह पर धक्का दिया जाए जहां पर उसकी और हालत बिगड़ जाए। अल्टीमेटली वो जैसे कह रहे हैं नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आकर के कहे कि ठीक, इनफ इज इनफ, मैं ये आगे से जो टेररिस्ट को मैं सपोर्ट कर रहा हूं इसको बंद करूंगा। हालांकि ये बहुत ही इम्प्रोबेबल है, लेकिन ये जैसे हम कहते हैं ना कि ऑप्शन के जो लिस्ट है उसमें ये भी एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान को उस हद तक लेकर के आया जाए जहां पर वो आकर के कहे कि हम वहां पर हम इस चीज के आगे कान पकड़ते हैं, कान जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान है, वो उसकी वहां पब्लिक जो भी तंग हो रही है, परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन आर्मी हथियार खरीद रही है और यहाँ पर टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को आप ये देखिए, पाकिस्तान में कहते हैं ना कि वहां जो भी कुछ है सब आर्मी के हाथ में है। वहां के पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस, उनके हाथ में जो भी कुछ है वो सारा का सारा वो है जो आर्मी उनको कह लीजिए दान में दे देती है, आर्मी उनको परमिट करती है। जहां पर किसी भी पॉलिटिशियन ने आर्मी से ऊपर जाने की कोशिश की है, उसको देखिए गद्दी छोड़नी पड़ी है और एक को तो फांसी पे लटकना पड़ा था, ये भी आपको पता है। तो उस हालत में आर्मी का इंटरेस्ट क्या है? आर्मी का इंटरेस्ट इसमें है कि वो हिंदुस्तान का हवा दिखा करके, हिंदुस्तान के साथ में एनिमिटी दिखा करके अपने आप को वहां पर सर्वा समझती रहे। आज भी वहां पर आर्मी का यही हाल है कि वहां पर कोई भी कुछ नहीं है, जो आर्मी का है वही सच है। तो इस हालत में आप सोचे कि उसमें कोई दूसरा हल इस तरह से निकल के आएगा, तब तक वो संभव नहीं है। इसके अलावा आर्मी की एक बात और भी कहता हूं जो मैंने वहां पर बॉर्डर के ऊपर भी देखी है, या जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, या बाकी जो उसके आतंकी हमले होते हैं। देखिए, पाकिस्तान का क्रिएशन ही किस बात पे हुआ था? पाकिस्तान का क्रिएशन ही नफरत के